डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सतर्क रहें से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। बिहार और राजस्थान में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करें। किसान अरंडी की बुवाई करें, वहीं अनार की रोपाई कर सकते हैं। यहां बेर के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में किन्नू की नर्सरी तैयार करें। इस समय गन्ने में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान कपास के खेत से खरपतवार निकालें। अभी मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। राजस्थान में तिल की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। साथ ही उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। गुजरात में कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहां धान की रोपाई कर लें। साथ ही अरहर की बुवाई कर लें। इस समय केले की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग के खेत में निराई करें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान बैंगन की रोपाई कर लें। अभी सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों में निराई करें। गुजरात के किसान मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के के खेत में निराई कर लें। गुजरात में ज्वार के खेत में निराई कर सकते हैं। यहां फूल गोभी की रोपाई करते रहें। किसान मूंगफली के खेतों की देखभाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं बाजरे के भाव से। गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव 2,385 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2,550 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,280 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं सेब के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव 12,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सेब का भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जम्मू कश्मीर की ऊधमपुर मंडी में सेब का भाव 13,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चलिए अब जानते हैं मक्का के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2,550 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में मक्का 2,350 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे 2,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, जहां हम आपकी सफलता की कहानी देश के सामने रखते हैं। जी हां, हमारे देश के कोने कोने में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चाहे वो बात पशुपालन की हो, कृषि स्टार्टअप की हो, या फिर खेती में नए नए प्रयोग करने की हो, हर क्षेत्र में ये किसान अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसीलिए इन किसानों की कहानी हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि इनका भी मनोबल बढ़े और अन्य किसान भी प्रेरित हो। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किसान के बारे में जिसके पास अपनी खुद की खेती की भूमि नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के सतीश जी की, जिन्होंने पट्टे पर ज़मीन ली और इस पट्टे की ज़मीन पर बीते 4 सालों से वो खेती करते आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, धान की खेती करते हैं, अन्य अनाजों को भी अपने खेत में उगाते हैं और आज के समय में वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे सफल किसान की कहानी सफल किसान में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज्यादातर इलाकों में खेती योग्य जमीन बंजर होती जा रही है। इसके पीछे लापरवाही मान लीजिए या फिर जलवायु परिवर्तन, लेकिन यह मुद्दा सीधा किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। इस मामले में विशेषज्ञ बताते हैं कि पानी की कमी, भूजल स्तर गिरना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, रसायनों का प्रयोग और खेती के बाद सही प्रबंधन न होने के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है। अब इन सबसे जुड़ा जो उपाय है वो है ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती, जिसके जरिए सेवन करने वाले का स्वास्थ्य, मिट्टी में पोषक तत्व और जमीन में पानी का स्तर भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं और जमीन में पानी का स्तर भी बना रहता है। कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं हमारे सफल किसान सतीश सैनी। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं जो है एक भूमिहीन किसान हूँ, लेकिन इस गांव में, कनौजा गांव में 20 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर मैं खेती कर रहा हूँ। करीबन 30 या 35 साल से खेती कर रहा हूँ, लेकिन केवीके की मदद से अब हम आधुनिक खेती कर रहे हैं, तो उससे हमें बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि आप आएँ और देखें। मेरा 10 दिन का धान सरबती नाम से है, 10 दिन पहले लगा हुआ है, उसको आकर देखें। मैं जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जो कि गाय के गोबर और हरी खाद से होती है। तो उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रासायनिक खाद जो है बहुत महंगे हैं और शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। किसान सतीश सैनी 30-35 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कृषि विज्ञान केंद्र के सही निर्देशन से उन्होंने खेती किसानी करने का नया और आसान रास्ता चुना। सतीश 8 एकड़ में धान, 5 एकड़ में गन्ना, 5 एकड़ में गोभी लगाते हैं और इसी तरह लीज पर ली गई जमीन पर कई तरह की फसल उगाते हैं, जिसमें गोभी, अरबी, टमाटर, लौकी, तुरई जैसी सब्जी हैं। इनमें खर्च कम और मुनाफा ज्यादा होता है। सतीश ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन पारंपरिक पद्धति के अनुसार करते हैं। इसे बिना किसी सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग किए ही उगाया जाता है, जिससे पौधे में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मात्रा काफी बढ़ने लगती है। जब एंटीऑक्सीडेंट के तत्व उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड खानों में स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। हमारे यहाँ एक दुष्यंत शर्मा जी हैं, जो केवीके की मदद से कई साल से जैविक खेती कर रहे थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा।
हमने जो है उनसे जानकारी ली, 2-4 दफ़े KVK में गई, उन भी डॉक्टरों से सलाह ली। तो हम भी कई साल से जैविक खेती कर रहे हैं, तो उससे हमें अच्छी प्रॉफिट हो रहा है। और हम जो है सब्जी में गोभी, अरवी, तोरई, लौकी की खेती कर रहे हैं, जो मार्केट में हमारी अच्छे रेट पर बिकती है। तो हम KVK की बड़ी वो करते हैं, उन्होंने हमें सलाह दे कर हमारी प्रॉफिट बढ़ाया है। आज हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की टीम आई, उसका हम बहुत आभारी हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमने KVK की मदद से जो खेती करी है, जिसमें हमारी गोभी है, आलू है, ईख है और जी गेंदा है। आज हमने गेंदे का परीक्षण कराया, तो डॉक्टर साहब ने गेंदे का परीक्षण बड़ा अच्छा बताया हमारा। तो मेरा कहना है सभी किसान भाइयों से KVK से सलाह लेकर और अपना टाइम लगा कर KVK पे और हमारी जैसी खेती करें। प्राकृतिक खेती तभी कारगर साबित होगी जब किसान एक फसल के अलावा दूसरी फसलों पर भी ध्यान देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई तरह की फसलों का उत्पादन करने से आय में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। लेकिन हमारे सफल किसान सतीश अपने खेतों में अनाज और सब्जियों के अलावा गेंदे के फूलों की भी खेती करते हैं, जिससे उन्हें बढ़िया मुनाफा हो रहा है। कम दाम में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। ये गेंदा हमारा 1 एकड़ में है और इसमें जो है 30,000 पेड़ जो है 1 एकड़ में लगाए जाते हैं। उससे जो है कुछ पेड़ उसमें ख़राब भी निकल जाते हैं, कुछ इसमें जो है बेनिफिट इतना अच्छा है। आज जो है 100-125 रुपये, 150 रुपये किलो तक का गेंदा बिक रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है, अच्छी खेती करें, औद्यानिक खेती करें, हरी खाद डालें, काटें खेतों में, तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी। जब फसल अच्छी होगी तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। इसका कोई ख़ास खर्चा नहीं है, इस फसल को लगाने के लिए कम रेट पर इसकी पौध तैयार हो जाती है और इसमें थोड़ा लेबर का खर्चा आता है, वैसा कोई खर्चा नहीं है। इतना तो साफ है कि आज का किसान खेती को खेती के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसको एक व्यवसाय का रूप देकर अच्छी आमदनी के साथ लोगों को रोजगार भी देता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नए नए तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए नए आयाम दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ उदाहरण दे रहे हैं सतीश सैनी, जिन्होंने खुद की जमीन ना होते हुए भी हार नहीं मानी और पट्टे पर खेत लेकर आज वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये थी सतीश सैनी जी की कामयाबी की कहानी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे सतीश जी ने सही मार्गदर्शन लेते हुए अपनी राह को तलाशा। जी हाँ, कैसे उन्हें सही सलाह मिली, कैसे कृषि सलाह के माध्यम से वो आज कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, देखते हैं सफल किसान। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गाज़ियाबाद के सतीश सैनी से, जो कि वैसे तो वो किसान हैं, लेकिन उनके पास अपनी खेती करने योग्य भूमि नहीं है। वो पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं और ख़ास तौर पर प्राकृतिक खेती को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए उनकी सफलता की कहानी और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग हो जाती है। कहते हैं जब आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो कई तरह की अड़चनें आती हैं और इन अड़चनों को पार करना आसान हो जाता है अगर राह में सही मार्गदर्शन मिल जाए। ऐसा ही कुछ हुआ सतीश जी के साथ भी। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र ने उनकी मदद की। सफल किसान सतीश को प्राकृतिक खेती करने से पहले इसके बारे में जानकारी ना के बराबर थी, लेकिन इनके मन में दृढ़ इच्छा थी कि हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी है।
फिर क्या, ये इसी सोच के साथ आगे बढ़े और प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान इनके मन में विचार आया कि क्यों न कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ली जाए। फिर क्या, इनको मार्गदर्शन मिला केवीके का, जिसकी सहायता से इन्होंने ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो सबसे बड़ा लक्ष्य है हम लोगों का कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। इस परिप्रेक्ष्य में किसानों की आय बढ़ाने हेतु हमने कृषि विविधीकरण और एकीकृत खेती पद्धति पर विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक तथा कृषक भाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभाग कर हमारे किसान भाई इन तकनीकी ज्ञान को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रतिभाग हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं श्री सतीश सैनी, ग्राम कन्नौजा, विकास खंड रजापुर, जनपद गाजियाबाद। ये जब प्रारंभ में इनके द्वारा केवल कुछ ही सब्जी और गन्ने की खेती की जाती थी और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रदर्शनी से प्राप्त तकनीकी ज्ञान से इन्होंने मृदा परीक्षण करने के पश्चात अपने फसल चक्र को परिवर्तित किया। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा श्री सतीश सैनी जी को ये सलाह दी गई कि किस प्रकार से हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका किस प्रकार से रिसाइकलिंग हो सकती है और किस प्रकार से हम कृषि विविधीकरण को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्रम में हमारे प्रशिक्षण में श्री सतीश सैनी द्वारा जो कृषि विविधीकरण और एकीकृत खेती पद्धति का है उस मॉडल के रूप में इन्होंने उद्यान आधारित मॉडल अपनाया और इसमें ये पिछले 2 वर्ष से अलग अलग फसल में चक्र में अलग अलग फसलों को समाहित कर रहे हैं। जैसे खरीफ में इनके द्वारा सब्जियों में अरवी और हमारा कद्दू, लौकी और फ्लोरिकल्चर में फूल में गेंदा का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे क्या लाभ होता है कि कम समय की ये चूँकि फसलें हाई वॉल्यूम है और कम समय की हैं, तो इससे हमारा किसान भाइयों को त्वरित लाभ मिलता है और लाभ लागत अनुपात अधिक होता है। किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब उसे सही दिशा निर्देश मिले हों। ये काम करता है कृषि विभाग, जो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक करता रहता है। गाजियाबाद के किसानों के लिए नजीर बन रहा है केवीके। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है जो उन्हें कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करती है, जिससे किसानों का खेती किसानी के प्रति मनोबल बना रहता है। सफल किसान सतीश जी को भी केवीके की तरफ से लगातार मदद दी जाती है। किसान भाइयों, मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केवीके की मदद लेकर और अच्छे बीज लेकर अगर खेती करें तो आपको बहुत ही अच्छे मुनाफे होंगे, मार्केट बड़ी अच्छी होगी। केवीके की मदद लेना अब किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक हैं, गाजियाबाद जैसा ज़िला हमारे नज़दीक है। अगर हम अच्छी खेती करेंगे तो हमसे ज़्यादा बेनिफिट कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि हम राजधानी के नज़दीक हैं। से यूँ है अपना उन्नत बीज लेकर और अच्छी खेती करें। केवीके क्या है, ये भी जान लेना जरूरी है। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र और किसान सहायता केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती-बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्या सौगात लेकर आ रहा है आप किसानों के लिए। कहीं मत जाएगा, देखते हैं सफल किसान। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे किसानों की मदद कर रहा है। जी हाँ, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि किसानों की मदद की जाए, उन्हें सक्षम बनाया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद सतीश की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। जैविक खेती से सतीश को पानी की खपत काफी कम हो गई है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खेती में 70% तक पानी की बचत होती है। इसमें आप एक जगह पर जितनी फसलों की खेती करते हैं उन सभी के लिए अलग अलग सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं इस खेती में उतनी ही खाद डालनी पड़ती है जितनी एक फसल के लिए जरूरी होती है। अन्य फसलों को पोषक तत्व फसलों से एक दूसरे को आपस में ही मिल जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने कोई भी फसल उगाने से पहले अपने खेत की मृदा परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, सुनिए। आज हम सतीश सैनी जी के फार्म पर आए हैं। हाँ, इन्होंने यहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से मृदा परीक्षण के बाद इन्होंने अपने खेत में फसल चक्र को अपनाया है। इस फसल चक्र को अपनाने से इनको कई फ़ायदे हैं कि इनकी मृदा की एक तो क्वालिटी अच्छी होगी, फर्टिलाइज़र का जो ये एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने खेत में उसको ये नियंत्रित तौर पे करेंगे। कई बार किसान भाई क्या होता है कि दूसरे के खेत को देखा देखी फर्टिलाइज़र डालते चले जाते हैं जो कि उनकी मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए इन्होंने क्योंकि फसल लगाने से पूर्व मृदा की जांच कराई है तो इन्हें पता है एक तो कौन सा फसल चक्र लेने से इनको मृदा में उर्वरक तत्वों को कम डालना पड़ेगा और कौन से उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करना है, किसका कम प्रयोग करना है, कौन सी ऑर्गेनिक खाद कब डालनी है, ये सब हमारे द्वारा इनको जानकारी दी गई है। उसी के हिसाब से इन्होंने अपने खेत में फसल चक्र लिया है। और इसके अलावा ये सब्जी की खेती करते हैं, मेनली ये सब्जी की खेती करते हैं। तो हम ये मृदा वैज्ञानिक हम ये मानते हैं कि जो सब्जी की खेती है उसमें अवशेष बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। उन अवशेष और रह भी जाते हैं वो खेत में, आप सभी अवशेषों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अवशेष रहने से उनके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर समय के साथ बढ़ता चला जाता है। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती चली जाती है और जो पानी है उसकी खपत भी कम होती है क्योंकि फसल में मृदा में भुरभुरता बढ़ती चली जाती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप भी इनकी तरह मृदा जांच करवाने के बाद अपने खेत में फसल चक्र को अपनाएंगे तो आप भी ये सारे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई आप सभी ये जानते हैं हमारे पास जोत का एरिया सीमित है, हमारे पास फसल में से लेने के लिए प्रोडक्शन भी सीमित है। हम बस उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना फसल अपना सबसे ज़्यादा लाभ दे सकती है हमें। लेकिन क्योंकि अगर हम लागत अपनी घटा लें तो आप मृदा के स्वास्थ्य को भी मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फसल में से भी अच्छी पैदावार लेकर अपने आप को लाभ दिला सकते हैं। आज हम सतीश सैनी जो बहुत ही कृषक जागरूक और प्रगतिशील कृषक हैं कन्नौजा के, आज उनके हम खेत पर आए हुए हैं और सतीश सैनी जी ने अपने खेत पे कृषि विविधीकरण को अपना रखा है। और जो सतीश सैनी जी हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे साल भर में सब्जी की खेती ख़ास तौर से करते हैं और काफ़ी अच्छी उपज सही तरीके से अपनाकर इससे लाभ पाते हैं। और जो हमारे केंद्र पे समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो एक्सपोजर विजिट जो हमारे यहाँ होती रहती है उस पे भी ये पूरा आते रहते हैं और अटेंड करते रहते हैं और समय समय पर हमसे जो भी लाभ दिया जाता है, चाहे वो पौध का हो चाहे बीज का हो, वो हमारे केंद्र से उस चीज़ को वो लेते रहते हैं।
और इन्होंने अभी इस समय जैसे कि अपने खेत पे कद्दू वर्ग सब्जी में तोरई और जो करेला है इन्होंने अपने खेत में लगा रखा है, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने खेत पे अरबी की भी खेती कर रखी है। और मैं सभी किसान भाइयों को सलाह दूंगी कि जैसे कि गर्मी का अगर मौसम होता है तो ख़ास तौर से कद्दू वर्ग सब्जी के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो नीचे खेत में कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश का मौसम है, अगर उसमें इनको कद्दू वर्ग सब्जी करनी होती है तो वो मचान जैसे जो आधुनिक जो है कृषि का, इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर मचान खेती से कद्दू वर्ग सब्जी खेती करते हैं तो इसमें एक तो बीमारियों की समस्या है वो कम लगती है, साथ ही जो फल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी इससे मेंटेन रहती है। इसी के साथ आपको बता दें कि मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के लिए एक खास मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जो किसानों को आज की खेती किसानी से रूबरू कराने के साथ खेती किसानी से जुड़े आज के उद्योगों की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो इच्छुक किसान वहां जाकर इस मौके का लाभ उठाएं। किसान भाइयों, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में यह किसान मेला एवं प्रदर्शनी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। तो आप सभी लोग इस में प्रतिभाग कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। प्राकृतिक खेती कई मायनों में लाभकारी है। इस विधि से खेतों की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। किसानों का मानना है कि प्राकृतिक खेती आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज सतीश दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की ही सलाह दे रहे हैं। युवाओं को मेरा अनुरोध है कि जो नौकरी नहीं लग पा रही जिनकी, वे अपना खेती जिनके अपनी है उसमें शामिल होवें, अपनी नहीं है तो लीज पे लेकर और खेती करें और अच्छे पैसे कमाएं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें। कई ऐसे वे हैं करने के लिए, बहुत काम है जो गवर्नमेंट जिन पर सब्सिडी भी दे रही है, ट्रेनिंग के लिए भी समय दे रही है। आप ट्रेनिंग लें और गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, लोन भी दे रही है। केवीके में आकर अपना संपर्क करें ये लोग और अपने काम को आगे बढ़ाएं। अब बताते हैं कि कैसे आप पट्टे पर जमीन लेकर अच्छी खेती कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि और उपकरणों के लिए पट्टे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। किसान भाई अगर चाहें तो हमारे सफल किसान सतीश सैनी की तरह खेत पट्टे पर लेकर भी खेती किसानी आसानी से शुरू कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। मदद तो आपको सरकार भी करेगी। तो देखा आपने, ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे किसान से जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला कायम रखा, पट्टे पर ज़मीन ली, उस पर खूब मेहनत की, अलग अलग तरह की फसलें उगाई और वो बन गए हमारे सफल किसान। ऐसा अन्य किसान भी कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि चुनौतियां भले ही सामने आए, लेकिन अगर आप योजना के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी चुनौती आपकी राह नहीं रोक सकती है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव है, फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। सफल किसान में सफलता की एक और ऐसी ही कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।